हेलो एवरीवन। सो मुझे पता है कि नीट का समय एंड वही डिप्रेशन, वही एनजाइटी, और आजकल सबसे बड़ी चीज़ पढ़ने का मोटिवेशन ही ना आना, क्योंकि मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, यहाँ मार्क्स नहीं आ रहे, वहाँ मार्क्स नहीं आ रहे, और इस वजह से मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है यार पढ़ने का। और अगर आ भी रहा है ना तो मतलब हम डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। इसको आखिर हम फेस कैसे करें? ऐसा हम क्या कर दे, ऐसा हम क्या कर लें कि हमारी सारा मन, सारा फोकस, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस नीट पर ही निर्भर हो जाए। असल में बात यह है कि हम अक्सर मोटिवेशन देखते हैं, जिसमें हमें अक्सर दिखाया जाता है कि चीज़ें कितनी अच्छी हैं, कितनी बढ़िया हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हम उससे मोटिवेशन लेते हैं और काम करने से के लिए प्रेरित होते हैं। पर व्हाट इफ आई से कि मैं तुम्हें डीमोटिवेट करूँगी और फिर मोटिवेट करूँगी? क्या हम एक रियलिटी चेक लें? मुझे एक बात बताओ, 3 मंथ बचे हैं नीट को। तुम अभी जिस स्टेट पर भी हो, चाहे तुम्हारा सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, चाहे तुम कंप्लीट करने के बाद दूसरा रिवीजन डाल रहे हो, ये तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन चल रहा है, या तुम्हारा अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर तुमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, इन फेजेस में से तुम आज एक हो। एक बात की तो गारंटी है कि अगर तुम इनमें से किसी भी स्टेज पर हो और तुम ये सोचते हो कि इस स्टेज पे होने के बाद अगर तुम सिर्फ मस्ती करोगे तो तुम नीट तक पहुंच जाओगे, तो तुम बहुत गलत हो। हाँ, इनमें से कोई भी स्टेज नीट में आ सकती है, कल को इनमें से किसी भी स्टेज का नीट क्रैक जरूर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस इंसान ने अब तक जो मेहनत कर ली उसके बेसिस पर 3 महीने के अंदर उसका नीट निकल जाएगा। समझे? तो इस बात को बहुत मोटिवेशन से भी लिया जा सकता है और बहुत डीमोटिवेशन से भी, क्योंकि इस पॉइंट पर आके काफ़ी लोग इतना थक चुके होते हैं कि वो कहते हैं कि अब बस मेरे से और नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि चाहे हम जीरो से ही क्यों ना स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन हम करके दिखा देंगे। देखो, जिस फोन और जिस रील, जिस शॉर्ट को देखकर आज तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ना, 3 महीने बाद तुम्हारे पास पूरा समय होगा उसको देखने का। फुल डे यू कैन वॉच शॉर्ट्स, यू कैन वॉच रील्स, यू कैन वॉच नेटफ्लिक्स, मूवीज, ये वो तुम सब देख सकते हो जो तुम चाहो। पता तुम क्या नहीं कर सकते? नीट की प्रेप। तुम एक चीज उस वक्त नहीं कर सकते जो कि होगी नीट की प्रेप, क्योंकि वो तुम सिर्फ अब कर सकते हो। देखो, मैं ये नहीं कहती कि तुम्हारे लिए नीट निकालना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है आज की डेट में हार्डवर्क करना। क्योंकि अगर तुम हार्डवर्क करोगे ना तो तुम्हारी दिशाएं बन जाएंगी कहीं ना कहीं। भले ही तुम्हारा इंटरेस्ट, तुम्हारा पैशन ये सब ना हो, लेकिन इसको पढ़ के तुम कहीं ना कहीं जरूर पहुंचोगे। लाइफ इज ऑल अबाउट कि मेहनत करना जरूरी है। क्या तुमने आज तक किसी ऐसे सक्सेसफुल पर्सन को देखा भी है जो उसने आज तक मेहनत ही ना करी हो? मैंने तो आज तक पर्सनल लेवल बता रही हूँ। देखो, मैं ये नहीं कहती कि भाई मैं बहुत कुछ हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ और तुम में से ही एक हूँ। लेकिन बात यह है कि मैंने कुछ कहानियां देखी हैं, जैसे तुम देखते हो वैसे कहानियां मैं भी देखती हूँ। और मैंने ये चीज़ फील करी है कि किसी भी हीरो की स्टोरी में अगर स्ट्रगल ना हो तो वो स्टोरी स्टोरी ही नहीं बनती। ओवरनाइट सक्सेस वाले अक्सर इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने उस फेलियर को झेला नहीं होता। और तुम उस फेलियर को झेल रहे हो हर दिन। नीट की प्रेप इतनी आसान नहीं है। तुम हर दिन एक फेलियर झेलते हो, तुम हर दिन एक सेल्फ डाउट झेलते हो, तुम हर दिन उन सब चीज़ों को झेलते हो जो शायद कोई भी झेलना नहीं चाहता है। लेकिन तुम में और उनमें फ़र्क बस इतना होता है कि कुछ लोग उस चीज़ को देखकर हार मान जाते हैं और कुछ लोग सोचते हैं चाहे 3 महीने हो, 1 महीने हो, या चाहे 10-15 दिन क्यों ना हो, मेरे को अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं माननी है। समझे? जब भी तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो सोचा करो कि 3 महीने बाद मैं इस फोन को देख लूंगा, 3 महीने बाद मैं इस शॉर्ट को देख लूंगा, 3 महीने बाद मैं इस वीडियो को देख लूंगा, लेकिन 3 महीने तक मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने साथ नहीं खेल सकता। ये बात सबको, हमको समझनी होगी कि भाई शायद आज ये हमें मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता। लाइफ में मेन चीज़ है सक्सेसफुल होना। ये बात मैं आज भी कहूंगी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें इसमें ही सारी महारत हासिल करनी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि तुम्हें आज के दिन हार्डवर्क करना है, तुम्हें अपना बेस्ट देना है, जिससे कल को तुम्हें रिग्रेट ना हो कि यार मेरे पास समय था, मैंने किया क्यों नहीं। अगर मैंने ये किया होता तो शायद मैं आज नीट क्रैक कर लिया होता। अगर मैंने ये किया होता शायद मेरे पास आज BMS का बहुत अच्छा कॉलेज होता, शायद BDS का बहुत अच्छा कॉलेज होता, शायद CUET में मेरा बहुत अच्छा रैंक होता। क्यों नहीं किया? ये रिग्रेट है ना, रिग्रेट ये नहीं आने देना। आपने हर पार्ट ऑफ लाइफ में अपना बेस्ट देना है। रिजल्ट्स का मत सोचो। There's nothing to think about results, but it is always to think about the efforts that you made. Efforts are way more better than just thinking of results whole day. तो मेन चीज जिस पे आपको फोकस करना है ना आज के दिन में, और आपको करना है, हाँ मैं आपसे बात कर रही हूं जो इस वीडियो को देख रहा है, हाँ तुमसे ही बात कर रही हूं। क्या कर रहे हो तुम? क्या एफर्ट डाल रहे हो? सही बता रही हूँ, अगर 1% भी एफर्ट डाल रहे होगे ना, कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का चमक रहा होगा, अलग ही लेवल का चमक रहा होगा। और अगर चमक रहा है ना तो तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। समझे?
तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि नीट का पेपर कब है नहीं है, कब है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस फ़र्क पड़ना चाहिए कि क्या तुमने आज के दिन में कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें तुम्हारे गोल की तरफ एक कदम बढ़ा रहा है। अगर ऐसा है तो तुम सही जगह पर हो। और मैं सही कह रही हूँ, एफर्ट्स छोटे होंगे चलेंगे, एफर्ट्स होने चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बस। और भाई देखो, ऐसा है ना कि मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छी बातें बोलने के लिए बड़े मुंह की ज़रूरत होती है कि भैया तुम इंसान कितने सक्सेसफुल हो तो ही तुम ये बात बोल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं सही बता रही हूँ कि जो सीख तुम एक फेलियर से सीख सकते हो, शायद तुम कभी भी वो सीख एक सक्सेसफुल पर्सन से नहीं सीख सकते। क्योंकि फेलियर ने वो फेलियर देखे, उसे पता है कि उसे ज़िंदगी में अब क्या नहीं करना है। लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान के पास अक्सर वो बातें नहीं होती हैं बताने के लिए। सो इट्स ऑल अबाउट कि भाई तुम्हारी एक स्टोरी है, तुम अपनी लाइफ की स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो और तुम उस तरह से जियो कि देखा है ना तुमने कैसे हीरो को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है एंड में मूवी के जीतने के लिए। तो ये सोचो कि तुम उस पार्ट ऑफ स्ट्रगल को अभी जी रहे हो, हर दिन उस पार्ट ऑफ स्ट्रगल को जियो। देखो आगे क्या होगा हमें नहीं पता, हमें वो मंजिल मिलेगी नहीं मिलेगी हमें नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि कोई ना कोई मंजिल तो हमें ज़रूर मिलेगी, क्योंकि भगवान ने सबके लिए एक रास्ता ज़रूर बनाया है, बहुत अच्छा रास्ता बनाया है जो हमारे लिए बना है। इसलिए कहते हैं कि मेहनत एक कर्मा है और ये लौट के ज़रूर आता है। जो मेहनत आप आज इस काम में कर रहे हो ना, कल ये लौट के आएगी, पर उसके लिए आपको कर्म तो आज ही करना पड़ेगा। तो बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी और मैं यही कहूँगी कि यार अब लग जाओ, अब लग जाओ काम में। 3 महीने तक ना भाई कुछ मत सोचो, बस अपने लक्ष्य अपने गोल के बारे में बिल्कुल मत सोचो। हाँ, गोल के बारे में मत सोचो, बस ये सोचो कि मेरे को आज क्या करना है, मेरे को कल क्या करना है, मेरे को परसों क्या करना है, क्या मैंने वो कर लिया है। और जब कर लेते हो ना, बिना सोचे आंखें बंद करके सो जाओ रात में, फिर सुबह उठ के वही करो। वही बता रही हूँ, ये जो हार्डवर्क है ना ये पे ऑफ करेगा। ठीक है, करेगा, ये काम करेगा। बस यही कहना चाहूँगी। आप लोगों को खूब सक्सेस मिले, आप लोग खूब आगे बढ़ें। एंड यार ये मैं ना किसी गाइड की तरह नहीं बता रही या किसी मोटिवेटर की तरह नहीं बता रही, पर मैं ये सोच रही हूँ कि यार तुम भी तो मेरे जैसे ही हो ना, तुम्हें भी तो कभी कभी सेल्फ डाउट होता होगा, तुम्हें भी तो कभी कभी डिस्ट्रैक्शन होता है ना। तो बस ये सोच लो कि तुम्हारी एक दोस्त या तुम्हारी बहन तुम्हें ये बात बोल रही है, जैसे दोस्त आपस में अक्सर बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों को खूब सक्सेस मिले, आप लोग खूब आगे बढ़े एंड आप लोगों की मेहनत रंग लाए। और अगर रंग नहीं भी लाती है तो याद रखना कि ये मेहनत रंग कभी ना कभी तो ज़रूर लाएगी, उस दिन के लिए हमें आज से मेहनत करनी है। थैंक यू सो मच, बाय। और खूब बड़े बनो आगे ज़िंदगी में, खूब सक्सेस मिले, खूब खुश रहो ज़िंदगी में, खूब खुशहाली हो। थैंक यू सो मच एंड बाय।